एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं और हमेशा याद रखना कि आपके एग्जाम्स में निबंध और पत्र लेखन आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके औपचारिक पत्र यानी कि जो पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक, तो औपचारिक पत्र के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं जिन्हें हम कार्यालय में देते हैं वो कहलाते हैं हमारे औपचारिक पत्र। हमारे एग्जाम्स में पत्र पूछे जाते हैं, दो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। हमेशा याद रखना कि पत्र लिखते समय आपको ऑप्शन जो आपको विषय दिया गया है बहुत ही समझदारी से आपको वो विषय चुनना है कि अगर आपने जो विषय चुना है कि आप अच्छे से अच्छा पत्र उस विषय पे क्या लिख सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी है, लग रहा है कि नहीं मैं उस विषय पे पत्र नहीं लिख सकता, तो आप दूसरा विषय भी चुन सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि आपका जो चुनाव है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए तो हमारे एक विषय है, लिखा है कोविड-19। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। तो कोविड-19 के टाइम पे सभी जगह लॉकडाउन लग गया था। तो क्या था कि जो लोग थे, जो संस्थाएं थी, जो कुछ जरूरतमंदों की सहायता करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि लॉकडाउन था। तो इसमें आप देखेंगे कि कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन पर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए की अनुमति हेतु थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो अब आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपको आपके पास के थाना अध्यक्ष को संबोधित करना है और साथ ही साथ आपको उस पत्र में बताना है कि किस तरीके से लॉकडाउन के कारण आप जरूरतमंदों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। सभी जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी। तो आपको इस लॉकडाउन के इस विषय पे आपको पत्र लिखना है। उसमें आपको आपके थाना अध्यक्ष से एक विनती करनी है, निवेदन करना है कि उन्हें परमिशन दी जाए, उन्हें अनुमति दी जाए ताकि वो अपनी संस्था से बाहर आके जरूरतमंदों की सहायता कर पाए। चलिए तो ध्यान रखना, अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। ठीक है, लिखा है सेवा में थाना अध्यक्ष। याद रखना आपको पेपर में दिया गया होगा कि आपको वो पत्र किसको संबोधित करते हुए लिखना है। जैसा कि कई बार पत्र आ जाते हैं कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है, फिर आता है आपका थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए, या फिर किसी कार्यालय के अधिकारी के लिए पत्र लिखिए, या फिर किसी समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे याद रखना कि पत्र में हमेशा संबोधन किया जाता है और साथ ही साथ आपको अभिवादन भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको पत्र इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आपको पत्र में विषय, आप ध्यान रखना आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक पत्र में हमेशा ही आपको अपना विषय लिखना ही लिखना है। जैसे अगर आपने लिख दिया कि विषय, कि आप कौन से टॉपिक पे, कौन से विषय पे पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें आपको 1 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, याद रखना जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा वो आपको इसी प्रारूप में, अगर इसी सैंपल की तरह आप अपना पत्र लिखते हैं तो वो आपको इसमें से ही काफी अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारा पत्र है वो मान लो 5 नंबर का आया। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पत्र लिखेंगे तो आपको 3 नंबर इसी में मिलने के ही चांसेस हैं। ठीक है, अब जानते हैं हमें पत्र में लिखना क्या है। सबसे पहले हमें उन्हें संबोधित करना है, फिर अपना विषय बताना है। अब हम आते हैं अपने अभिवादन पे। ठीक है, लिखा है महोदय। अभिवादन करना, संबोधन करना बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि हमारे पत्र का विषय क्या है। याद रखना आपको पत्र लिखना है बहुत ही छोटे रूप में, यानी कि अपनी पूरी बात को बहुत ही छोटे शब्दों में कहना है। पत्र में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बातें, कुछ भी अनर्गल बातें नहीं लिखनी, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आपको पत्र लिखने हैं। ठीक है, तो लिखा है कि सविनय निवेदन है इस प्रकार है कि कोविड-19, सब जब भी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सरकार पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है।
ठीक है। तो आपको अपनी समस्या बताना है कि क्या हुआ है कि कोविड-19 के कारण जो सरकार है, गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है, ठीक है। अब अचानक हुए इस लॉकडाउन की वजह से शहर में कई गरीब व मजदूर लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी उपलब्ध नहीं है। याद रखना, आप इस पत्र में एक थाना अध्यक्ष को संबोधित करते हुए आप पत्र लिख रहे हैं और आप लॉकडाउन में अपनी संस्था से बाहर जाने के लिए उनसे अनुमति मांग रहे हैं। तो आपको अपना कारण बताना होगा और आपको अनुमति क्यों चाहिए, ये सारे कारण आपको अपने पत्र में लिखने होंगे। लिखा है कि जिस कारण से वो और उनका परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर है। मतलब कि अब जो लॉकडाउन लग गया, लोग अपने घर से तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो एक संस्था है, वो संस्था चाहती है कि वो लोगों की मदद करे ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे। लेकिन अब उस संस्था को चाहिए अनुमति, थाना अध्यक्ष थे, तो इसीलिए वो एक पत्र लिख रहे हैं। फिर वो अपने पत्र में कहते हैं कि हमारी संस्था, जिसका नाम है आस्था महिला समूह, ऐसे जरूरतमंद लोगों को खाना और जरूरी सहायता पहुंचाना चाहती है। लेकिन बताना है कि लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए अब आपको लिखना है, अपनी समस्या आपने बता दी, अब आपको विनती करना है, ठीक है। इसीलिए आपसे विनती है कि आप हमें उन जरूरतमंदों को भोजन, पानी और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने की विशेष अनुमति प्रदान करें। आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और हमें उन लोगों की सेवा का मौका दीजिए। और आपको लास्ट में पत्र को इसी तरीके से समाप्त करना है, धन्यवाद, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में आपको सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पत्र को इसी तरीके से आपको शुरुआत करना है, बीच में आपकी विषय वस्तु को भी यही रूप देना है और अंत में आपको पत्र के लिए धन्यवाद भी कहना है। तो औपचारिक पत्र, याद रखना, औपचारिक पत्र ही परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और औपचारिक पत्र में आपको विषय लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने पत्र लिखा, पत्र में आपको अपनी समस्याएं बतानी है और आपको विनती करनी है और विनती करके अपनी अनुमति मांगनी है, ठीक है। चलिए अब हम औपचारिक पत्र का एक और पत्र देखते हैं। अक्सर परीक्षाओं में अगर आप बोर्ड एग्जाम की सैंपल पेपर उठा के देखेंगे तो ये वाला पत्र अक्सर पूछा गया है, लेकिन बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि वो पत्र में आखिर लिखे क्या। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, शुरू से लेके एंड तक देखना। आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इस पत्र में कैसे लिखें, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास विचार तो होते हैं लेकिन कई बार हम उन्हें पत्र में नहीं लिख पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एग्जाम्स में आना ही आना है, तो आपको अच्छे से एक अच्छा पत्र लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब है हमारा बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। अब आपको अपने समाचार पत्र का जो संपादक है उसे एक पत्र लिखना है कि किस तरीके से आज के समय में जो बस चालक यानी कि जो बस के ड्राइवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा असावधानी बरतते हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को की जान भी जा रही है। तो आपको ये पत्र एक याद रखना, आपको समाचार पत्र के संपादक को संबोधित करना है इस पत्र में, ठीक है। चलिए तो जानते हैं पत्र क्या होगा। सबसे पहले वैसे ही पत्र का प्रारूप यही होगा, सेवा में, यानी कि हमें उनको संबोधित करना है, सेवा में प्रधान संपादक। आप चाहे तो किसी भी समाचार पत्र का यहाँ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना विषय जरूर बताना है कि आपके पत्र लिखने का कारण क्या था, ठीक है। फिर लिखा है बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने हेतु एक पत्र। अब आपको यहाँ पे मान्यवर यानी कि आपके जो संपादक हैं उन्हें आपको अभिवादन भी करना है। याद रखना, पत्र में संबोधन करना, अभिवादन करना और अंत में धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पत्र का जो विषय है वो है मान्यवर, मैं आपके समाचार पत्र अमर उजाला, याद रखना यहाँ पे उन्होंने नाम रखा है अमर उजाला, तो मैं आपके समाचार पत्र अमर उजाला का नियमित पाठक हूँ, यानी कि मैं नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हूँ और आज मैं आपके सामने
पत्र के माध्यम से, याद रखना आज मैं आपके सामने पत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान हमारे शहर में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सभी जानते हैं कि घरों में अक्सर शुरुआत होती है अखबार पढ़ने से, ठीक है। तो अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप उसको एक अखबार में छपवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया है आपको ऐसे ही पत्र लिखना है। अब आगे लिखना है मान्यवर बस चालकों की असावधानी, ठीक है। बस चालकों की असावधानी से शहर में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है आपको बताना है कि आपके पत्र का रूप क्या है, कि आप अपने पत्र में क्या बात लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है सिटी बस चालकों का असावधानी से बसों को चलाना, ठीक है। अगर आप संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं तो याद रखना आपको उस पत्र में अपना कारण बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आगे दिख रहा होगा कि सिटी बस चालक हैं जो बहुत असावधानी से बस चला रहे हैं और जिस वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब मान्यवर, अब आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है, विनती करना है, मान्यवर जो बस चालक मनमाने ढंग से बसों को चलाते हैं या फिर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि इनकी असावधानी से किसी और को जान ना गंवानी पड़े और दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगे। धन्यवाद भवदीय। पत्र को आपको ध्यान से सुनना है। आपको यहाँ पे वीडियो में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पत्र को कैसे लिखना है, शब्द आपके होंगे, बस आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपको पत्र इस तरीके से ही लिखना है। याद रखना पत्र की शुरुआत ऐसे करनी है और इसको अंत भी ऐसे ही करना है। और बीच में अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपको विषय लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्र के प्रारूप में ही आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो सभी बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पत्र बताया जा रहा है कि पत्र कैसे लिखते हैं और हो सकता है कि इसी से मिलता जुलता विषय आपके एग्जाम में आ जाए। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ अपने विचार लिखने हैं कि आपने पत्र लिखने का आपका कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए, आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पत्र लेखन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।